हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विश्व। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के पहले वाले टॉपिक सारे कंप्लीट कर लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री, द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ and the south pole 90 degrees south, there are four important parallels of latitude. First, tropic of Cancer 23 degree and half north in the northern hemisphere. Second, tropic of Capricorn 23 degree half south in the southern hemisphere. Third, Arctic circle at 66 degree and half north of the equator. And fourth, Antarctic circle at 66 degree and half साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड लैटिट्यूड दी गई हैं, लैटिट्यूड्स ही हैं सब। तो इन्हें हम लोग को लर्न कर लेना है। जो क्या है कि जो एक है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और एक है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री साउथ में है, साउदर्न हेमिस्फेयर पे है। कैप्रिकॉर्न और कैंसर ये हमारी नॉर्थ में, कैप्रिकॉर्न साउथ में है। और जो आर्कटिक सर्कल है वो 66 डिग्री नॉर्थ में है, 66 डिग्री एंड हाफ। आर्कटिक सर्कल ऊपर है और अंटार्कटिक सर्कल नीचे है। अंटार्कटिक और दोनों के जितने भी वो है ना डिग्रीज, वो सब सेम है, बस नॉर्थ और साउथ का फर्क है। तो अंटार्कटिक सर्कल साउथ में 66 डिग्री में एंड हाफ पे है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लाइन थे, ये तो कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो टॉपिक है वो है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब इधर देखिए, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड लीस्ट वंस ऑफ a year on a small latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This area therefore receives a maximum heat and is called the torrid zone. Second, the midday meal sun never shines the overhead the midday sun never shines overhead at on any latitudes beyond the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The angle of the sun's rays goes decreasing towards and poles. As such, the area bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropic of Capricorn at the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zone. अब इधर देखिए, areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere, in the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because there are the sun here the sun does not rise much above the horizon. Therefore, its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called frigid zone, very cold. अब इधर देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। ये सब तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो हमारे मेन मुद्दे की बात है वो यहाँ पर है। इस डायग्राम को देखिए, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स। तो इधर देखिए, जो बीच में आप लोग ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे क्या, जहाँ पे इक्वेटर लिखा है वहाँ पे क्या है, टॉरिड जोन। अब जो आप लोग यहाँ पे ऑरेंज रेड वाला पार्ट देख रहे हैं, वहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पर लिखा है टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन एंड नॉर्थ टेम्परेट जोन। यानी टेम्परेट जोन दो है, साउथ में एक और एक नॉर्थ में। फिर हमारा थर्ड क्या देख रहे हैं, ये वाइट वाला, ये ऊपर और ये नीचे, क्या लिखा है इसमें, फ्रिजिड जोन। मतलब कि अब आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो इधर आप फोकस करिए, इधर ये 20 डिग्री हाफ नॉर्थ और 20 डिग्री हाफ साउथ। तो जो सन है हमारा वो यहाँ से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। आप लोग इस पॉइंट को देखिए, कर्सर को देखिए, ये ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है।
ये देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट करता है 20, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यहाँ से स्टार्ट करता है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है। फिर ये वहाँ से वापस आता है सन, फिर यहाँ आता है, फिर ये वहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, ऐसे चक्कर लगाता है। तो ये जो पूरी जो इसकी जो रेज होती हैं सन की, जितने भी धूप होती है, वो कहाँ पे लगती है? टॉरिड जोन में, इक्वेटर में। अब मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़, मतलब कि बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ बताता हूँ। आप लोगों ने अफ्रीकन लोग को देखा होगा, वो मतलब कि वो कुछ ज़्यादा काले होते हैं ना, वो मैं आपको इसलिए बताता हूँ। जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है, और वो खाली, मतलब कि वो खाली इन्हीं लाइंस के बीच में रहता है। और जो इक्वेटर है उसमें देखिए, जब वो 23 डिग्री हाफ से 23 डिग्री साउथ से 23 डिग्री नॉर्थ में जाता है, तो एक बार क्रॉस करके जाता है किसको? इक्वेटर को। फिर जब ये वापस लौट कर आता है, तो 23 डिग्री नॉर्थ से जब ये वापस लौट कर आता है, तो फिर ये इक्वेटर को देखता है और फिर ये नीचे जाता है। तो यानी ये इक्वेटर को ये दो बार अपनी रेस दे रहा है। तो इससे क्या होगा? जो इक्वेटर है वो, उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, उसमें काफ़ी ज़्यादा वो क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा उसमें गर्म हो गए, वो वहाँ पे काफ़ी गर्मी होगी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 3 लैटिट्यूड्स जाती हैं, मतलब कि इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जाती हैं, जिनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर। ये तीनों उसके ऊपर से जाती हैं। और इससे क्या होता है कि सूरज जो होता है वो हर बार अफ्रीका के ऊपर से निकलता है, अफ्रीका के ऊपर वो चक्कर लगाता है। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे गर्मी हमेशा बनी रहती है और वहाँ के लोग काले हो जाते हैं गर्मी से। इसीलिए, और आप लोगों ने जो इंडिया में साउथ में देखा होगा कि वहाँ पर भी लोग काले होते हैं। काले इसलिए होते हैं क्योंकि जो इक्वेटर है वहाँ पर जो, मतलब कि जो कैप्री, मतलब कि कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो गुजरात से जाती है और वहाँ अरुणाचल प्रदेश वहाँ तक कट करके जाती है। यानी भारत को आधा तक काटती, मतलब कि भारत के ऊपर से आधी वो डिवाइड करती है भारत को 2 भाग में। तो जो साउथ का पार्ट है वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर भी खूब गर्मी पड़ती है, क्योंकि जो सन आता है वो कहाँ तक आता है? वो सन आता है नॉर्थ तक, और जो 23 डिग्री नॉर्थ तक। लेकिन जो तमिलनाडु है या आंध्र प्रदेश या केरला है, वो कहाँ तक है? वो तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के काफ़ी नीचे है। तो सूरज वहाँ पे ज़्यादा उसकी गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ के भी लोग गर्मियों से काले हो जाते हैं। और जो आप लोगों ने यहाँ का देखा होगा, यहाँ के लोग कहाँ के? यूपी के लोग, वो थोड़े गोरे गोरे लगते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि वहाँ उसमें यूपी में वो आती ही नहीं है, क्या नहीं आती? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं आती। इसलिए जो सूरज है उसकी रेस तो आती, लेकिन डायरेक्ट रेस नहीं आती। यानी कि सन एक रेस होती डायरेक्ट आने वाली, एक रेस होती तिरछी आने वाली। अब आपको इधर फोटो डायग्राम्स बने, ये देखिए, ये जो फिगर 2.4 है इसमें देखिए जो रेस है वो डायरेक्ट आ रही है, और फिगर 2.4 बी में देखिए कि जो रेज है वो टेढ़ी टेढ़ी आ रही है। यानी कि जो यूपी में रेज जो आती है सन की, वो बी जो डायग्राम बी है वहाँ पे वैसी आती है, टेढ़ी टेढ़ी, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। और जो फिगर 2.4 ए है वहाँ पर देखिए डायरेक्ट रेज आ रही है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और लोग थोड़े थोड़े क्या काले हो जाते हैं। वहाँ टेम्परेचर ही इतना होता है कि वहाँ पे लोग काले हो जाते हैं। अब आपको तो 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक कौन सा? टॉरिड जोन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वेरी हॉट। एंड दूसरा कौन सा? टेम्परेट जोन मीडियम हॉट मीडियम कोल्ड, यानी ठंडी भी ठीक ठाक होती है, गर्मी भी ठीक ही ठाक होती है। यानी हम लोग बढ़िया जगह में रहते हैं, क्या यूपी में बढ़िया जगह में रहते हैं। फिर क्या है, एक और आपको दिख रहा होगा साउथ पोल, यहाँ पे आपको दिख रहा है साउथ पोल, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नॉर्थ पोल। यहाँ पर वाइट कलर से दिखा गया है। और जब हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था फ्रिजिड जोन, तो यहाँ क्या लिखा था? वेरी कोल्ड। अब आपको बताता हूँ इधर वेरी कोल्ड क्यों लिखा था। तो देखिए, ये जो 2.4 बी है, यहाँ पे कैसा जोन? यहाँ पे टेम्परेट जोन नहीं, हाँ ये टेम्परेट जोन है, तो यहाँ पे तिरछी रेज आती है। तो और जो इसके भी ऊपर है सन, तो वहाँ तक जाता ही नहीं है। और जो इसके भी ऊपर है, काफ़ी ऊपर है, वहाँ पर कैसी रेज आती हैं? ये तो 23 डिग्री एंड हाफ है, तो यहाँ पर लोग मतलब कि यहाँ पर भी कम गर्मी होती है।
और जो 90 डिग्री में है वहाँ पर क्या होता होगा, वहाँ पे सन की रेज जा ही नहीं पाती। कभी कभी तो वहाँ पर 40, जो आप लोगों ने देखा होगा नेट में कि जो नॉर्वे फिनलैंड है काफ़ी ऊपर है यूरोप में, वहाँ पर तो कभी कभी बारिश मतलब कि वो दिन नहीं होता, मतलब कि 40 मिनट का दिन होता है, ऐसी जगह भी है वहाँ। तो वहाँ पर जो रेज है सन की वो जा नहीं पाती, और जो चली भी जाती हैं तो उनमें इतनी वो हीट नहीं होती, इसलिए वहाँ पर गर्मी ही गर्मी होती है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो साउथ के लोग हैं वो काफ़ी, उनका कलर काफ़ी ब्लैक है, काफ़ी काले हैं, लेकिन जो ऊपर के जो कहाँ के यहाँ पे देखिए यूपी के थोड़े थोड़े गोरे हैं। फिर ऊपर चले जाइए उत्तराखंड, वहाँ भी गोरे गोरे हैं। फिर आप कश्मीर चले जाइए, वहाँ के लोग भी कितने गोरे गोरे हैं। और फिर आप चाइना चले जाइए, वहाँ भी गोरे गोरे। फिर आप चले जाइए रशिया, वहाँ भी देखिए कितने गोरे गोरे लोग होते हैं। किस लिए होती है? ये सिर्फ टेम्परेचर की वजह से होता है, मानसून की वजह से वो लोग गोरे हैं। तो ये जो 3 हीट जोन होते हैं, ये तो मैंने आपको बताने की काफ़ी कोशिश करी। अगर आप लोग को समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है व्हाट आर लैंगिट्यूड। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।